आज का पूरा दिन हमारी प्यारी मम्मी के नाम, क्योंकि आज है मम्मी का 54वां बर्थडे। तो आज के दिन हम देखेंगे कि मैं जोकर कैसे बन गई, आदू ने मम्मी को क्या गिफ्ट किया और मैंने भी क्या किया। मेरा मानना है कि किसी को अपने जीवन में स्पेशल फील कराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपना समय देना और उसके लिए कुछ एफर्ट्स करके खुद से कुछ स्पेशल बनाना। आपको क्या लगता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। हेलो, मेरा नाम है जागृति, येलो कुर्ती वाली, और ये ब्लू कुर्ती वाली मेरी बहन है अदिति। और हम दोनों यहाँ पर बस मम्मी के लिए सीक्रेट बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे मेरा कन्फ्यूज़न अभी तक बरकरार है कि मुझे मम्मी के लिए क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं मम्मी के लिए। मैं अभी तक कुछ नहीं सोच पाई हूँ। ऊपर से इधर भी बैक टू बैक इतना कुछ घर में चल रहा था कि मेरा माइंड तो बस इधर उधर ही घूम रहा था। लेकिन आदू ने पहले से ही सोच रखा था कि उसे मम्मी के बर्थडे पर क्या बनाना है। आपसे भी लोग अपने मम्मी के बर्थडे पर क्या क्या करते हो? आज के दिन की शुरुआत कल से ही हो जाती है। ये कल शाम का समय है और मम्मी अभी छत पर थी, तो आदू यहाँ पर धीरे धीरे अपनी तैयारी में लग गई थी। वैसे इसने चुपके बहुत कुछ पहले से बना के रखा हुआ था, जैसे ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे थे ना, आदू ने अपने हाथों से बनाया है। मुझे लगा आदू मम्मी के लिए हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड बना रही है, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है। ये शायद वॉल डेकोर पीस है और जब ये फाइनली बन के तैयार हुआ ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा लग रहा है ना? डिट्टो सेम बनाई आदू तुम तो। आओ मम्मा, चलो मम्मा, हैप्पी बर्थडे। सीक्रेट कितनी भी कोशिशें कर ले, पर मम्मी से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। आदू ने तो मम्मी को सरप्राइज दे दिया और अब हमारी बारी है मम्मी को सरप्राइज करने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं करूँ क्या? हर साल तो मम्मी के लिए कुछ ना कुछ उनका फेवरेट मैं बनाती ही हूँ। हम लोग मार्केट चले क्या मम्मी के लिए शॉपिंग करने? लेकिन उसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्या करूँ मैं? याद आया, मम्मी ने ना कुछ दिन पहले मुझसे बोला था कि मेरे बर्थडे पर पानी पूरी बनाना, लेकिन पानी पूरी के लिए छोले भिगाने पड़ते हैं, मैंने तो भिगाए। अच्छा, हम मार्केट जाएंगे तो मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेंगे या फिर क्या शॉपिंग करेंगे? मैंने ये भी नहीं सोचा है। मुझे लगता है ना कि मम्मी को मैं मार्केट से कुछ लेकर के आऊँ, वो उन्हें ज़्यादा स्पेशल फील नहीं कराएगी जितनी स्पेशल की ये चीज़ फील कराएगी, जो कि मैं उनके लिए अपने हाथों से करूँगी, कुछ एफर्ट लगा के बनाऊँगी। अभी मम्मी नहाने के लिए है, हमारे पास 45 मिनट है, क्योंकि मम्मी को कपड़े भी धोने हैं थोड़े, और तभी तक हमें कुछ सोच के मम्मी के लिए बनाना है। और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। मैं हर बार से कुछ अलग बनाना चाहती हूँ, कुछ डिफरेंट बनाना चाहती हूँ, और ऐसा भी जो कि मम्मी को पसंद आए, जो मम्मी का फेवरेट हो। याद आया, मैं दुकान जाती हूँ ना, दुकान से आती हूँ। हाँ, तो मैं गई थी दुकान और मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। मैंने ये लिया है 1 पाव सूजी, और ये लिया है 1 पाव काबुली चने, और मैंने लिया है ये इमली, और ये लिया है, इसमें क्या है, हाँ सोडा है, सोडा, और मैंने कुछ और भी लिया है। ये देखो, मैंने इनो लिया है। मैं मम्मी के लिए चल रही हूँ सूजी का केक बनाने, और ये ना हमारे पापा ने ना द्वार पर लगाया गुलाब, तो उसमें मिल गया है मुझे ये छोटा सा गुलाब। हम इसे मम्मी को देंगे ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी तो मैंने छोड़े नहीं भिगोए थे, तो हम पानी पूरी नहीं बना पा रहे, लेकिन हमने काबुली चने इसीलिए लिए ताकि हम शाम को मम्मी के लिए पानी पूरी बना पाए। अभी ना सूजी केक के साथ हम लोग टिक्की चाट भी बनाते हैं। हाँ, कटोरी वाली टिक्की चाट मम्मी को बहुत पसंद है। कितना मुश्किल होता है ना उनके लिए कुछ स्पेशल करना जो हमारे लिए इतने स्पेशल हो। सूजी हमने चाल दी है, अब हम मिक्सी लेके आते हैं। ये है हमारा मेजरमेंट ग्लास, और हम इसी ग्लास से लेंगे 1 कप सूजी, और इसी ग्लास से लेंगे 1 कप चीनी। ये रहा हमारा 1 कप सूजी। हम केक बनाएंगे अपनी कढ़ाई में, तो कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पर सूजी हमारी पीस गई थी। हम इसमें डालेंगे घी 3 से 4 चम्मच, साथ में ये 2 इलायची। पीस तो दिया है हमने, लेकिन ये अभी सूखा है, तो हम इसमें दूध डाल देते हैं। देर ही सही, पर बुद्धि ने काम तो किया और आनंद फानंद में सब डिसाइड हुआ कि हम केक बनाएंगे और मम्मी के लिए कटोरी चाट बनाएंगे। अब केक बनाने के लिए हमारे पास सामान तो थे नहीं, दिख रही थी सूजी, तो सूजी का ही आइडिया आया केक बनाने को। कक्षा 8 की गृह विज्ञान नामक पुस्तिका में हमने पढ़ा था कि ग्रीडी वही है जो कम सामान में अच्छा बना दे, और खाना भी वही अच्छा है जो कम सामान में बन जाए।
और ये वाली सीख मुझे आज तक नहीं भूलती है। जब भी मेरे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, ये बनाना है और सामान कम है, तो मुझे यही बातें याद आती हैं। अब देखिए ना, आज केक बनाना था तो हमारे पास वनीला एसेंस नहीं था फ्लेवर के नाम पर, तो हमने इलायची का यूज़ कर लिया और चीनी दूध सब मिक्स करके हमने अभी रख दिया कढ़ाई में उसे बेक होने के लिए। अब हमें बनाना था कटोरी चाट। अब उसे भी बनाने के लिए हमारे पास सामान उतने सारे नहीं थे जितना कि हमें चाहिए। दुकान तो हम गए थे पर हमें ना मिला मैदा, ना मिला चाट मसाला और ना ही मिला टमाटर। अब मैदा नहीं है तो हमारा चाट बनना थोड़ी रुकेगा। टमाटर को रिप्लेस किया इमली से और मैदे को रिप्लेस किया गेहूं के आटे से और अच्छा वाला आटा गूंद के तैयार कर लिया। चाट मसाला नहीं मिला पैकेट वाला तो घर पर ही बना लिया। अब बस सोचना रह गया था तो हरी वाली चटनी का, क्योंकि हमारे पास हरा धनिया नहीं है। अब इसका टेस्ट मैं कैसे रिप्लेस करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इस बात की टेंशन में मैं तो भूल गई कि अब आगे मुझे क्या करना था। आलू रख दिया था दाल के साथ उबलने के लिए। केक हमारा अच्छा सा बेक होकर तैयार हो गया था, तो हमने उसे छिपा करके रख दिया ताकि मम्मी अगर नहा के आ भी जाए तो देख न पाए। अब हम बनाने चलते हैं अपना कटोरी। 1 2 3। मैंने कटोरी चाट बनाना बचपन में सीखा था। मैं 14-15 साल की थी। यदि आपको याद हो, दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था पकवान, और ये वाली रेसिपी मैंने वहीं से सीखी है। वैसे उसमें जो कटोरी के अंदर फीलिंग थी ना, कुछ डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर आज जो हम फीलिंग बनाएंगे ना कटोरी के अंदर, वो रहेगी बनारसी टमाटरी चाट वाली। कटोरी बनाने के लिए पहले हमें तो आटे को गोल गोल बेल लेना है, फिर कटोरी के ऊपर चिपका देना है। हाँ, चाकू की मदद से या फिर कांटे वाले चम्मच से छेद भी कर देना है, नहीं तो ये फूलने लगती है तेल में जा करके। और कटोरी के साथ ही हमें तेल में डाल देना है। स्टील वाली कटोरी थोड़ी देर बाद ना खुद ही अपने आप आटे को छोड़ने लगती है, तो उसे बाहर निकाल लेंगे और आटे वाली कटोरी को छान लेंगे। कुछ नहीं रखा है। नहीं, आपको कौन बोला वो केक है? नहीं। और हाँ, मम्मी समझ ही गई कि मैं केक बना रही हूँ। मैंने थोड़ा देर ना उसे खोल के रख दिया था, क्योंकि ऐसे भाप की वजह से ना थोड़ा सा वो पानी पानी जैसा हो जाता। इतने में मम्मी आ गई और उन्होंने देख भी लिया। इस बात का गम बाद में मनाते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं पहले कटोरियों के लिए। तो आलू था, टमाटर तो था नहीं उतना, 1-2 टमाटर था और थोड़ा सा इमली जो हमने भिगोया हुआ था उसे डाल दिया पीस करके। हाँ, दो। ये वो नहीं आई क्या है भगवान। ये वो का मतलब क्या है? मम्मी ना, इनको ना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो यही हो गई है। चलो शाकाहारी रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। इधर बीच ने 2-3 सालों से जब भी मम्मी का बर्थडे आता था, मम्मी बीमार रहती थी और हम लोग को बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इस बार ना ऐसा हुआ कि मम्मी एकदम खुश है और अच्छी हैं अभी भगवान की दया से। इसीलिए हम लोग आज इतने खुश थे, क्योंकि इधर 3-4 सालों के बाद मम्मी का बर्थडे हम लोग इतने अच्छे से और खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं बिना किसी गम के। सब कुछ रेडी हो गया था, तो चलिए मम्मी के लिए स्पेशल वाला प्लेट तैयार करते हैं। मैंने उसमें मसाला डाला, मीठी वाली चटनी डाली, हरी चटनी थी नहीं हमारे पास, लेकिन हमने जो मसाला है ना आलू वाला, वो थोड़ा तीखा बनाया है, तो आई थिंक कि बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। दही डाली हमने, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला, काला नमक, ऊपर से भुजिया वाली नमकीन, और ये सच में बहुत टेस्टी बना था। पता नहीं चल रहा था कि इसमें हरी चटनी की कमी है। सब अच्छा कह रहे थे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैंने जब खाया तो मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे सही है? किधर? हाँ, इधर। और ये तुलसी का पौधा है जो कि नीचे था, लेकिन अभी तुलसी विवाह आ रहा है ना, तो मम्मी ने कहा कि छत पर ही ला करके रख देते हैं। नहीं तो नीचे यदि रहता है तुलसी का पौधा तो फिर नीचे ऊपर काफ़ी करना पड़ जाता है, और ख़ास तौर से पूजा पाठ में तो साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर हम चले गए नहाने, और नहाने के बाद अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, वो तो रह गया था हमारा। हमने सोचा कुछ डेकोरेशन करते हैं, लेकिन मम्मी यहाँ पर हम लोग को 4 बार आकर के 4 बार डांट चुकी हैं कि इतना ज़्यादा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। और मम्मी शर्मा भी रही थी कि सब लोग क्या कहेंगे कि अभी हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी तो होता नहीं है, क्या क्या बहुत सारी बातें। लेकिन फिर हमने मम्मी को समझाया, और देखिए हमारे पास ना बलून्स थे कई सारे, इसीलिए मैंने नए बलून्स नहीं खरीदे और मार्केट जाना कैंसिल कर दिया। पर इसमें से एक भी बलून जो फूलना हो, एक भी नहीं फूल रहा था। किसी में छेद था तो कोई पता नहीं क्यों नहीं फूल रहा था, एक फूला भी कैसे करके तो फूट गया। ये आदू के बर्थडे में हमने ये वाली टोपी मंगाई थी, जो कि आदू के बर्थडे में काम आई नहीं, तो अभी हम लोग मम्मी के बर्थडे में सोच रहे थे इसे पहनने के लिए। लेकिन ये काफ़ी छोटे बच्चों वाला है, और इसका जो रबर है ना, वो
इतना टाइट था कि पूरा हम लोग को आ ही नहीं रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती बस कैसे कैसे हम लोग अपने गले में टिका रहे थे इसे। पहले तो सोचा था इसे मम्मी को लगाने के लिए, लेकिन इतना टाइट था कि मम्मी इसे लगा ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे याद आता है कि मेरे बर्थडे पर आदू ने एक कागज़ का बनाया था ऐसा पेपर वाला टोपी, तो वो वाला याद आया, तो मैंने निकाला और फिर मम्मी को लगाया। आप लोग भी खा लीजिए मम्मी के बर्थडे का केक। मम्मी 54 साल की हो गई। एक एक मोमेंट लाइफ का कैसे बीत जाता है ना। मेरा मन करता है कितनी सारी खुशियाँ और कितने सारे मोमेंट्स बटोर दूँ और अपने साथ जोड़ के रख लूँ, ताकि एक दिन जब कभी ये फिर से देखने का मन करे ना, तो मैं खोलूँ और देख लूँ जी भर के। यही है ज़िंदगी, हर एक पल जितना हो सके उतना जी लो, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। तो चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के वीडियो ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी बर्थडे मम्मा।